ओम शांति। आवाज आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। कुछ एकाग्र करे बुद्धि को मस्तक के बीच। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप एक चमकता सितारा अपने आप को देके अपने आप को अपनी साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होकर बैठना है। जो भी परिस्थिति, जो भी दृश्य जीवन में आती है, उस सारे दृश्य को एक खेल समझकर हम देखें कि जो भी परिस्थिति सामने आ रही है, नथिंग न्यू। कल्प पहले भी ये दृश्य आई सामने, इससे परिस्थिति आई, कल्प के बाद फिर आ रही है। इसको खेल की तरह हम देखें तो मनोरंजन लगे, क्योंकि हमारे साथ हमारे पिता शिव बाबा के याद, शिव बाबा की शक्ति साथ है। जो भी बातें आती है, आ रही है, तो ये हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी उन्नति होती है। अगर हम साक्षी होकर के हर सीन को देखते हैं और बाप के साथ जब हम कंबाइंड होकर चलते हैं और बाप की श्रीमत पर अगर हम चलते हैं, तो ये सारी परिस्थिति हमें मनोरंजन लगेगी। अगर बाबा के संग हम चलते हैं, बाबा साथ है, तो मैंपन खत्म हो जाएगी। सदा ये स्मृति रहे कि मैं देह नहीं, मैं एक आत्मा, सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान। ये स्मृति बार बार हम अपने को दें। अगर इस स्मृति से हम चलते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ,
मेरे पिता सर्वशक्तिमान है, तो किसी तरह का बोझ महसूस नहीं। जो भी बातें जीवन में आ रही है, वो बस अब चुप तो करने का समय है। तो बाप की याद से उसको हम चुप तो करते हुए आगे बढ़ते जाएं। और हम सारा बोझ अपने पिता परमात्मा शिव बाबा को देखकर हम चलते हैं। तो हम हल्के, एकदम लाइट अपने को अनुभव करते जाएंगे। क्योंकि बाबा ने हमें सर्व शक्तियों से, गुणों से भरपूर किया है। हम अपनी सीट पर सेट होकर रहे, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें अपनी सीट से नीचे नहीं आना है। और ये जो भी परिस्थिति आ रही है, वो जाने के लिए आई है। अगर हम अपने बुद्धि स्थिर रख करके नॉलेजफुल बनकर सारी बातों को समाधान देकर हल्के हो जाए, जितना हम हल्के होंगे उतना सेकंड में हम परम धाम में उड़ सकेंगे। हम 1 मिनट, कुछ सेकंड्स के लिए हम अपनी आत्मिक स्मृति में रहेंगे। अपने आत्मा के साथ गुणों को हम याद करेंगे। जितना हम याद करेंगे उतना वो बाहर प्रकाशित होता जाएगा, बाहर फैलता जाएगा। जो सारे विश्व को हम इस 7 गुणों का सकाश देंगे। उस सेकेंड हम साइलेंस में
ओम शांति। अब हम आज के मुरली स्टार्ट करेंगे। आज सेकंड पार्ट है। 3-5 77 की मुरली है, 1977 की। तो कल फर्स्ट पार्ट हुआ है, तो आज सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे। बाबा ने कर्मों की गुह्य गति समझाई कि हमारे कर्म का राज बाबा ने समय प्रति समय तो बताते ही। आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि अभी अंत का समय समीप, अंतिम समय का समीपता के कारण हर एक के कर्मों के हिसाब बाहर है, चुकाना है ना। इसीलिए दुनिया में क्या है, दुख है ना। इसीलिए आज के मुरली में बाबा ने कहा है कि जो भी, अगर हम बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं तो जो बातें आ रही है, जो कार्मिक अकाउंट जो आ रही है सामने, वो हम इजीली उसको क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम बाबा को साथ नहीं रखते हैं तो हम हमें वो जो परिस्थिति है वो हमें तकलीफ देगी या मुश्किलात में ले आएगी। तो यही बाबा कहते हैं, सदा बाबा का साथ रहे। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस श्रीमत को फॉलो करे, तो कितनी बड़ी परिस्थिति भी क्यों ना हो वो हम पर हावी नहीं हो। हम सुनते हैं आज की मुरली सेकेंड पार्ट। कर्मों की अति गुह्य गति। संगम युगी ब्राह्मणों की विचित्र लीला को देखते हुए बाबा बोले, याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकते, क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो, है ना। हमने जैसे ही बाबा के बने तो बाबा को सब कुछ दे दिया। बाबा कहते वापस नहीं ले लो, मैं चल सकूंगी। फिर बाबा कहते मैं कहां से आई। मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते। बाबा अंडरलाइन कर रहे, मैं करता हूं या मैं कर नहीं सकता हूं, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो, है ना। इस मैंपन को भूलो, ये देह बान में लिया जाता है, अभिमान में लिया जाता है। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, वह हो गया, तो जिम्मेदार कौन। अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे, जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे, क्योंकि हमने बाबा को दे दिया। बाबा का बनना माना बाबा जो कहे एक्सेप्ट। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे। जो श्रीमत है उसमें मनमत नहीं मिक्स करना है। तो अगर मनमत मिक्स करेंगे तो बाबा कहते हैं तो पश्चाताप करना पड़ेगा, है ना। अगर श्रीमत पर चलते हैं तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे अगर श्रीमत पर चलते हैं तो। ये सारी प्राप्तियां हो अपने को। फिर बाबा कहते हैं
अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। बाबा ने कहा दूसरों को नहीं देखो, क्या होगा ये भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ, क्योंकि बाबा ने हमको सारी नॉलेज दी है ना। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं औरों को देखकर, क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव, संस्कार व दूसरे के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेगी, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। जो भी हिसाब किताब है, बाबा कहते हैं अब अंतिम समय चल रही है, तो अंतिम समय में जिस किसी आत्मा के साथ हमारा कुछ लेन देन था, किस पूर्व पहले के जो हिसाब किताब है, वो अकाउंट्स पूरा अभी क्लोज करना है, इसीलिए वो सारे एक साथ आएगी अभी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं वो जो कुछ भी पार्ट अभी सामने आ रही है उसको अभी विदाई देनी है, घबराना नहीं है। और दूसरों को देखकर, क्योंकि संपर्क में आएंगे तो उनके साथ हिसाब किताब है तो बाहर आएगी, उसको चुकाना है, क्योंकि बाप हमारे साथ है इस समय। जब बाबा साथ है तो चुकाने में, हिसाब किताब चुकाने में हमें दुख की फीलिंग नहीं होगी, है ना। तो बाबा कहते हैं तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार के मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, क्योंकि दुनिया में भी यही चल रही है ना आजकल, जो परिस्थिति जो आ रही है हर एक। और बाबा ने पहले भी कहा कि मानसिक रोग बहुत होगी आगे, तो ये वही बाबा तो ये 77 में कहा है। तो बाबा कहते हैं घबराओ नहीं, लेकिन ये अति अंत की निशानी समझो, है ना। ये सारी चीजें हमें इंडिकेट करती है कि समय क्या चल रही है, समय समाप्ति की ओर जा रही है, अंत का भी अंत समय जो चल रही है। तो इसीलिए ये सारी चीजें तो होनी ही है, लेकिन हमको बाबा का साथ में रहकर, बाबा से जो शक्ति हमने प्राप्त की है उसको हमें यूज करना है। फिर बाबा कहते हैं दूसरी तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी, ना? तो जो भी आजकल जो बातें आती है, एक एक साथ में कितनी सारी बातें आ जाती है ना। ऐसा लगता है कि सारा दुख बस एक के ऊपर ही आ रही है। बाबा कहते हैं ये तो होनी है, आनी है, बातें तो आएगी। फिर बाबा ने कहा है धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और इसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी भी होंगे, आगे चलकर भी, है ना। अभी भी होंगे, आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल रूप के होंगे। हम सत्य बाप के सच्चे बच्चे, अगर बाबा ने कहा है असत्य कर्म किया तो क्या होगा, तो बाबा कहते हैं दंड तो साक्षात्कार कराएंगे बाबा, है ना। चुकाना तो है, कर्म का हिसाब किताब तो हम जानते ही है, जो कर्म किया उसका हमें फल तो मिलेगा, अच्छा का अच्छा मिलेगा, अगर हमने नेगेटिव किया तो नेगेटिव भी मिलेगा, तो हमको एक्सेप्ट करना है, चुकाना है। इसीलिए बाबा कहते हैं बार बार श्रीमत जो है, श्रीमत के अनुसार चलो ना, श्रीमत को नहीं छोड़ना है। जो बाबा ने हर चीज के लिए हमें श्रीमत दी है, तो वो श्रीमत को फॉलो करेंगे तो हम इससे बच सकते हैं। फिर बाबा ने कहा है ब्राह्मण परिवार
एक सेकेंड। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर न सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे। अपने आप को अपने आप सजा के बागी बनावेंगे। जो भी किया, बाबा ने कहा ना कि ब्राह्मण का चारों साइड क्या होगा, दुनिया के सामने कांच का ग्लास होता है ना, तो उस तरह का होगा, दिखाई देगा। हमारे एक एक कर्म दुनिया के नजर में हो। इसीलिए हमसे ऐसा कोई कर्म ना हो जो बाबा का नाम बदनाम। हमारे कर्म ही हमें सजा देंगे, कोई बाबा हमको सजा नहीं देंगे। हमारे कर्म ही ऐसे है तो उसी का ही हमको सजा मिलेगी। इसलिए ये सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। समझा? मास्टर सर्वशक्तिवान घबराते नहीं है। अच्छा, कर्मों की गति को जानने वाले, सदा हर सेकंड हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत उल्लास उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। इसके आगे भी हम पढ़ते हैं, ये भी है दीदी जी से, मनमोहिनी दीदी, सब जानते हैं ना मनमोहिनी दीदी को। अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे। अब क्या है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल पेपर हो जाते हैं, प्रैक्टिकल पेपर सामने आ जाते हैं। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। जो भी सीन आएगी साक्षी होकर के दे, हिलना नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। अगर साक्षी के सीट पर बैठते हैं तो भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं, नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था अब भी हो रही है। इस कारण क्या हुआ, बाबा कहते हैं क्यों हुआ, ऐसा भी होता है, ये तो नई बात है। ये संकल्प व बोल नहीं होगा, और ये राजयुक्त योग युक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। कौन? जो साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट होगा वो आत्मा ही ऐसे कहेंगे, है ना। राजयुक्त योग युक्त लाइट हाउस वायुमंडल को डबल लाइट बनावेंगे। और फिर जो अगर साक्षी दृष्टा की सीट पर नहीं है, उनके लिए बाबा कहते हैं घबराने वाले नहीं। ऐसे अनुभव होता है ना, इसको कहा जाता है पहाड़ समान, पेपर राई के समान अनुभव हो जो साक्षी दृष्टा के सीट पर है।
फिर बाबा कहते हैं कमजोर को पहाड़ लगेगा। अगर कमजोरी है तो उनको ये परिस्थिति क्या लगेगी, पहाड़ लगेगा। और मास्टर सर्वशक्तिवान को राही अनुभव होगा। इसी पर ही नंबर बनते हैं। बाबा कहते ये इसी पेपर के आधार पर, पेपर को हमने कैसे पास किया उसी पर हमें मार्क्स मिलता है। ये बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं। पढ़ाई तो चलती रहती है, हमने कितना पढ़ा उस पर मार्क्स नहीं, हमने पेपर कितने क्रॉस किए हैं, पेपर्स जो हमारे जीवन में आई है, परिस्थिति जो हमारे जीवन में आई है, उसको मैंने कैसे क्रॉस किया, किस स्थिति में रह करके मैंने उसको क्रॉस किया, उस पर मुझे मार्क्स मिलेगी। लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। तो पेपर आना क्या है, हमें आगे बढ़ाने के लिए पेपर आती है। इसीलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता है। खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता है। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। चलते चलते अगर छोटी सी भी गलती करते हैं तो बाबा कहते हैं मुश्किल बना देती है। वो कौन सी गलती करते हैं, सुना है ना, मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। बाबा कहते हैं किसने कहा आप चलो। बाबा पूछते हैं बच्चों से, किसने कहा आप चलो। बाप ने तो कहा नहीं कि अपने आप चलो। बाबा ने तो नहीं कहा ना, साथी का साथ पकड़कर चलो। फिर बाबा कहते साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते। बाबा को भूलकर अगर अपने आप चलते हैं तो मना बोझ उठाकर हम खुद आगे चलते। हाँ? जो कहना पड़े फिर बोझ अगर हम उठाकर चलते हैं, फिर हम क्या कहते हैं, बाबा कहते हैं मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती, गलती अपनी। और फिर उलाना देंगे बाप को। हाँ? बाबा कहते हैं खुद ही बाबा का साथ छोड़ देते हो और फिर क्या करते हो। बाबा कहते हैं फिर कहना शुरू करते मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। फिर बाबा कहते अंगुली खुद छोड़ते, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। फिर बाबा कहते हैं किसने कहा तुम उठाओ। बाबा ने तो नहीं कहा ना, बाबा ने तो हमेशा कहते कि मुझे साथ रखो, कंबाइन रखो, कंबाइन स्वरूप। बाबा को सदा साथ रखो। फिर हम बाबा कहते छोड़ देते, कभी कभी बाबा को भूल जाते। फिर क्या होता है, बोझ महसूस होती है। इसलिए बाबा कहते किसने कहा तुम उठाओ, आदत है ना बोझ उठाने की। फिर बाबा कहते हैं जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने कहो तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि बोझ उठाने की आदत सी हो गई ना। तो बाबा कहते हैं उनको साइलेंट में बैठो, बैठने के लिए कहेंगे तो बैठ नहीं सकेंगे। तो ये भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं ये भी नहीं कह सकते, है ना, पिछली आदत। बाबा कहते ये भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार है। बाबा कहते पिछले संस्कार है, अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थात मर्जीवा नहीं बने हैं, है ना। पिछले संस्कार आए माना मर्जीवा नहीं बने।
अर्थात मरजीवा नहीं बने हैं। जब मरजीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होनी चाहिए, है ना। ब्राह्मण बना मना नया जन्म, अभी नया जन्म है तो पुराने संस्कार सब खत्म। तो पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं। ये कुल ही दूसरा, वह कुल ही दूसरा, ये कुल ही दूसरा, है ना। पहले कौन से कुल के थे? बाबा कहते पहले शूद्र कुल, और ये अभी कौन से कुल में हम आ गए? ब्राह्मण कुल है। जब कुल बदलता है तो उसी कुल के मर्यादा को पालन करना है ना। तो बाबा कहते हैं जिस कुल में जाते हो उस कुल का पालन करना होता है। फिर जैसे बाबा एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे लौकिक रीति में भी अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। जिस घर में ब्याह कर जाती है कन्या, उस घर की जो रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उस अनुसार उनको चलना पड़ता है। तो बाबा भी यही कह रहे, अभी आप शूद्र से ब्राह्मण बन गए तो ब्राह्मण कुल की जो मर्यादा है, ब्राह्मण कुल की जो रस्म रिवाज है, उस पर चलना है, उस संस्कार के अनुसार हमें चलना है। बाबा यही कहते हैं ये भी कुल बदल गया ना, तो ये सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, उस बात को सोचेंगे तो और कमजोर पड़ जाएंगे। इसलिए ये तो होगा ही ना, बातें तो आएगी, लेकिन आपके कुल की मर्यादा क्या है, उस मर्यादा के प्रमाण ये है ही नहीं, है ना। अभी हम ब्राह्मण कुल के बन गए तो पिछला जो शूद्र कुल के जो संस्कार है उसको यहाँ पर हमें लाना ही नहीं है ना। हम हमें ब्राह्मण कुल के बने तो वो संस्कार को इमर्ज करना। अगर पिछला शूद्र कुल के संस्कार है तो माना मर्जीवा बने ही नहीं। अच्छा, ओम शांति। दो मिनट हम साइलेंस में बैठेंगे। ओम शांति। शेयरिंग शुरू करें। जी 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 कर सकता हूँ। सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए जयंत भाई जी। ओम शांति। बाबा ने जैसे पवित्रता पे जोर दिया है वैसा बाबा का जोर सत्य पे है। बाबा का कहना है कि सत्य के साथ हमेशा रहना, सत्य को फॉलो करना। सत्य की नाव डगमग होती लेकिन डूबती नहीं। वैसा ही बाबा ने कहा है कि सच्चे बच्चे बन जाते तो सच बाबा का साथ मिलता और स्थान
सच्चा स्थान निवासी बनता वो। दूसरा ऐसा कहना, बाबा का कहना है कि परीक्षा हमेशा आती रहती है। परीक्षा किस लिए आती है? तो परीक्षा से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि हम बाबा के बच्चे हैं। जो घबराते हैं वो परीक्षा में परीक्षा का बराबर आंसर देते नहीं, यानी उसको बाबा का श्रीमत फॉलो करके परीक्षा में से निकलते नहीं। करके घबराना मत, दूसरों की परिस्थिति देख के परीक्षा रूपी बीमारियों को भी घबराना नहीं है। और उसमें बाबा का साथ रहा तो बाबा हम परीक्षा से बराबर पार कर देते हैं। दूसरा ऐसा कहा है। ओम शांति। जी भाई, परिस्थिति आई, प्राय चीज आएगी चली जाएगी, घबराना नहीं बिल्कुल भी। बहुत ही अच्छी बात। जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि हमें देह अभिमान के मैंपन का जो अभाव हो, कि हमेशा हम बात में मैंपन नहीं आए, तो इस भाषा को बदली करना है। तो बाबा ने कहा कि जब जैसे बाप चलाए वैसे चलेंगे, जैसे जो बाप करवाए वैसे ही करना है। तो इस तरह जहाँ बिठाए, जैसे चलाए, जैसे जो खिलाए। और फिर बाबा ने कहा कि श्रीमत तो हमारी है कि मैंपन की मनमति मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि इस समय वर्तमान समय जो है ये अंतिम समय है। तो इसमें हमारे स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क जो भी हैं बाहर निकलेंगे, तो इनको हम अंतिम विदाई देंगे। क्योंकि आज बाहर माहौल देखते हैं कि लोग मानसिक इतनी परीक्षाओं, उनकी बीमारियां हैं कि उनको डिप्रेशन के रोग ग्रस्त हो चुके हैं। तो ये भी है कि हमें देखकर, उनको देखकर घबराना भी नहीं है। बाबा हमें अंदर से हिम्मत भी भर रहे हैं, क्योंकि उनके कर्मों की गति की मशीनरी भी जो है अब तेज रफ्तार दिख रही है। और धर्मराजपुरी की जो है वो हमें कर्मों का तो यहाँ पर सजा का साक्षात्कार होगा ही होगा। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा। अश्वनी जी आप शेयर कीजिए। अश्वनी जी। ओम ओम शांति भाई जी। आज बाबा बोलते हम जो बोझ है वो इसलिए आते, बाबा को जब छोड़ते हैं तो हम बोझ अपने ऊपर ही लेते हैं। पापा बोलते हैं कि हमें बाबा को देना है, बाबा को छोड़ना नहीं है। अगर हम बाबा को छोड़ेंगे तो हम बोझ ज्यादा लेंगे, अगर बाबा को नहीं छोड़ेंगे तो बाबा को ही दे देंगे, हम हल्के रहेंगे, तब हम मर्जीवा बनेंगे। अगर हम मर्जीवा नहीं बन सकते बाबा को छोड़िए तो बोझ अपने ऊपर। ओम जी जी, शांति। मर्जीवा अर्थात प्राण संस्कार स्वभाव से मरना। जी आप बोलिए प्लीज। जी ओम शांति। तो बाबा ने कहा सत्य बाप को जीवन की नैया दे दो, तो वो नैया आपकी हिलेगी जरूर पर डूबेगी नहीं। सारी जिम्मेवारी बाबा को दे दो, और जो मैं है कि मैं अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके बोझ उठा के चल रही हूँ, उस मैं को बदल दो और मैं की जगह बोलो मैं बाप की हो गई, तो जिम्मेवारी बाप की। तो ये भाषा मैं की बदलो, सब जिम्मेवारी बाप की। और मेरा एक प्रश्न था कि ये जो लाइन थी, ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मण की भूमि पर पांव टिका नहीं सकेंगे, अगर ये कोई थोड़ा सा समझा दें। ओम शांति। थैंक यू। वहां पर ये दादियों से जब बात हुई थी मनमोहन, उससे थोड़ा पहले ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मण की भूमि पर पांव टिका नहीं सकेंगे। ये हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, ये तो समझ आ गई कि आप जो भी कर्म करोगे वो स्पष्ट दिखाई देगा, छोटा भी दाग होगा तो उभर के आएगा। लेकिन ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मण की भूमि पर पांव टिका नहीं सकेंगे, इसको अगर आप समझा दें। इसका अर्थ ये है कि वो परिवार के अंदर वो निकल जाएगा, वो रह नहीं सकेगा यहाँ पर। मना वो बाबा का हाथ छोड़कर चले जाएगा। अगर कुछ ऐसा कर्म करते हैं तो ब्राह्मण यहाँ पैर नहीं टिकाएगा, मना अपने ब्राह्मण परिवार में वो रहेगा, रह नहीं सकेगा। ठीक है। हाँ, इसका मतलब ये भी होता है दीप्ति बहन के जो आत्माएं बाबा की बच्ची बनते हैं, परंतु
श्रीमत पर निकलते हैं, कुछ अवज्ञाएं करते हैं, जो पवित्र नहीं रह सकते, जो धारणा पर नहीं टिक सकते, वो इस स्कूल में शामिल नहीं होंगे। ओम शांति। थैंक यू। उनके साथ बगुले नहीं रह सकते। हम सब बहुत पवित्र हंस हैं, मोती चुगते हैं, और बगुले जो हैं वहां जाके पॉजिटिव में भी नेगेटिव ही देखते हैं, तो उनका वहां ठहरना मुश्किल हो जाता है। ओम शांति। बहुत शुक्रिया सबका। ओम शांति। जी मेघा जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति मेघा भाई जी जी। हाँ जी आवाज आ रही है ना ठीक से भाई जी? जी 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 आ रही है। तो मुरली में आज के बोला है ना कि ये श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर खेल ब्रेक समझते हो हैं, गया आपके पास। खेल। और हम, आवाज आ रही क्या अभी भाई जी ठीक से? अब आ गई, ब्रेक हो गई थी बीच में जी, अब आ गई। हाँ, तो बाबा ने बोला है कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो होते हैं पेपर आते हैं तो भी घबराते नहीं है, खेल को मनोरंजन समझते हैं। और साक्षी दृष्टा भी हम जब बनते हैं ना तो भी बोलते हैं कि बाबा हर खेल, हर बात को खेल समझकर, मनोरंजन समझकर देखो। तो हम कैसे देख सकते हैं, इस पे थोड़ा डिस्कशन कर सकते हैं हम। ओम शांति। जी जैसे कल की मुरली में सभी हर मैं आत्मा अपना पाठ बजा रही हूँ और वो दूसरी आत्मा वो अपना पाठ बजा रही है, बिल्कुल एक्यूरेट। साक्षी होकर देखना, कल का होमवर्क भी ये था ना, साक्षी होकर देखना आज का। बहुत अच्छा जी। इसके ओम ऊपर कोई शेयर शांति। करना चाहते हैं? हाँ, मैं जल्दी जी जी शेयर करूं क्योंकि मैं जाने वाली हूँ काम पे फिर से। जी तो जी जरूर। इसमें है ना, बीके करण भाई मधुबन से उन्होंने एक 4 कैप्सूल बताई है। इतनी सुंदर है ये बात कि पहला है, मेरा बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब कुछ संभालेगा, मैं बाबा की हो गई। अगर ये 4 हम अंदर उतारते हैं ना, अपने दिल में एकदम गहराई में आप बैठिए, और ये 4 जो बाबा के महावाक्य है वो उन्होंने बताए हैं कि आप देख लो, आप इसको पक्का करो, तो एक भी मुश्किलात आपको मुश्किलात नहीं लगेगी। आप गहरी भी परिस्थिति होगी, कोई भी मुश्किल होगी, तो उसमें आप सहज पार हो सकते हैं। मेरा बाबा बैठा है, अभी बाबा का आया ना कि मैं बैठा हूं ना, तो मेरा बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा सब कुछ संभालेगा, मैं बाबा की हो गई। तो बस ये हमें याद रखना है, तो हम कोई भी परिस्थिति से आगे निकल सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी जी मेरा बाबा बैठा है, मेरा बाबा जिम्मेवार है, मेरा बाबा संभालेगा, मैं बाबा की होगी। बहुत अच्छा जी। ये 4 माँ वाक्य बिल्कुल अंदर फीड कर लेना गहराई से। कविता जी आप शेयर कीजिए। कविता जी। हाँ, ओम शांति। आज बाबा ने ये कहा कि भाई जो ये विकार ये नहीं मिटते हैं, योग नहीं लगता है, तो साक्षीपन आप नहीं देख रहे। जिसका साक्षीपन देखने आ जाएगा उसको जब चाहोगे, जैसे चाहोगे योग में बिठाओगे, वो बैठ जाएगा। बाबा से एक तार जुड़ जाएगी। साक्षी की होने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये आज बाबा ने साक्षीपन के लिए बहुत बढ़िया बात बताई। अपन कहते हैं कि योग नहीं लगता, योग नहीं लगता, तो साक्षीपन है ही नहीं। हम दूसरों के विकार देखते हैं, उन्होंने ऐसे कर दिया, उन्होंने ऐसे कहा, उन्होंने युक्त से कहा, तो योग आपका लगेगा ही नहीं। और वहां की जो भी जगह परिस्थिति होगी वो नेगेटिव होती जाएगी। इससे तो बाबा को मुरली पढ़ लो, ये कर लो, और साक्षी की प्रैक्टिस होने के बाद आप सीधे परम धाम में बैठ जाओगे। जब भी चाहोगे तब आपका योग लग जाएगा। ओम शांति। जी साक्षी स्टेज ही बीज रूप स्थिति ऊपर जाकर बैठ जाओ। हाँ साक्षियों को देखते हैं कभी कनेक्शन नहीं होता बाबा से, योग नहीं। हाँ। ओम शांति भाई जी। इसका एक जी जी प्रैक्टिकल बोलिए। उदाहरण, इसका ही साक्षीपन का एक प्रैक्टिकल उदाहरण मेरे साथ हुआ था एक दिन।
कुछ परिस्थितियां ऐसी आई तो मैं द्वंद में थी कि मैं घर वालों के साथ परिस्थिति में दुखी हूँ या बाबा के साथ बैठूं। तो मैं बाबा के पास जाके बैठी, तो उसी समय कुछ टचिंग हुई। बाबा ने बोला कि यदि तुम उस परिस्थिति में जाके दुखी होगे तो उससे मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन जब मेरे साथ साक्षी होके देखोगे इस ड्रामा को तो मेरे साथ तुम भी उन लोगों को शक्ति दोगे उस समस्या का हल निकालने के लिए। तो ये हमारा साक्षीपन, जब हम बाबा के साथ बैठते हैं और कोई परिस्थिति को साक्षी होके देखते हैं तो हम बाबा के साथ उस परिस्थिति से निकलने की ताकत भी बाबा देता है, हमको भी शांति मिलती है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था भाई जी। ओम शांति। जी जी, बहुत ही अच्छा। यादव भाई जी आप बोलिए। यादव भाई जी आप शेयर कर सकते हो। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है मेरा साथ छोड़ देते हो तभी तो बोलते हैं कि मैं कैसे करूं, कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। तो बाबा ने बोला है जब उंगली छोड़ देते हो और खुद बोझ उठाते हैं तो गलती आप ही करते हो और खुद बोझ उठाते हो। तो ये बोझ उठाने की आदत किसी किसी को होती है, जिसको साइलेंस में बैठो करके बताया तो भी वो बैठ नहीं सकता है। तो ये बाबा ने आज ये बताया है कि जो पिछले संस्कार है मर्जीवा, वो संस्कार उसके मिटे नहीं है, मर्जीवा बना नहीं। इसका मतलब बाबा का कहना है मर्जीवा बनना है, तभी तो संस्कार पिछले खत्म हो जाएंगे। तो पिछले संस्कार पिछले जन्म के है, इस जन्म के नहीं। अभी ब्राह्मण बने हैं तो पिछले शूद्र संस्कार अभी खत्म होना चाहिए। ओम शांति। संस्कार बाबा ने कहा, कौन से कुल के हो आप? जैसे बाबा ने आगे कन्या का उदाहरण भी दिया, भी कन्या जिस कुल में जाते उसी कुल के रूल एंड रेगुलेशन मानता है, उसको जो भी संस्कार स्वभाव होते हैं उसी हिसाब से चलते हैं। अब वो ब्राह्मण कुल के हैं तो ब्राह्मण कुल बाबा के श्रीमत के अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा भाई। दीपक भाई जी, दीपक कालरो आप बोल सकते हो। ओम शांति। आज बाबा जी ने कहा कि महारथियों को हमेशा चढ़ती कला में रहनी चाहिए। कभी चढ़ती कला कभी उतरती कला नहीं, सभी हमेशा चढ़ती कला में रहनी चाहिए। तो इसका एक उदाहरण है कि जब हम अमृत वेला करते हैं या मधुबन में होते हैं या नमाशाम करते हैं तो हमेशा चढ़ती कला होती है। लेकिन जब कर्म योग की बात आती है या ऑफिस की मीटिंग होती है या बुद्धि जलाना होता है तो कभी स्थिति नीचे हो जाती है। लेकिन बाबा कहते हैं कि हम महारथी है तो हमेशा चढ़ती कला रहनी चाहिए। शुक्रिया। जी भाई जी, बहुत अच्छा। उनका बाबा मुरली के नाम से आईडी और शेयर कर सकते हैं। बाबा मुरली। बाबा मुरली जिनका नाम है, वो रीड कर, वो शेयर कर सकते हैं। कोई और आत्मा शेयर करना चाहती है? साक्षी बन के ऊपर कोई और बोलना चाहता है? ओम साक्षी शांति का भाई जी। जी जी, बोलिए। बाबा बोले जब परिस्थितियां आती है तो आप जब सर्वशक्तिमान महसूस करते हो अपने आप को तो वो परिस्थिति भी रुई बन के गायब हो जाती है। लेकिन जब आप परिस्थिति आती है और कमजोर बन जाते हो तो वो पहाड़ लगने लग जाती है। ओम शांति। जी जी, राई बन जाती है, राई भी कड़क होती है, फिर राई बन के रूई बन जाती है। रूई को फूक मार के उड़ा देते हैं बाबा, कई मुरली में कहते हैं ना। बहुत अच्छा जी। कापी जी आप शेयर कर सकते हो। शांति। बाबा ने जी कहा है कि जब भी पेपर आता है ना तो पेपर के आधार पर नंबर मिलने वाले हैं। तो हमें ध्यान रखना है जब भी पेपर आता है तो हमें हमारे नंबर मिल रहे हैं, ये ध्यान रखना है, ये सोचना है। और दूसरा बाबा ने कहा है कि जब भी पेपर आता है ना तो उसको खेल समझो। खेल समझेंगे तो मनोरंजन मिलेगा, और जहाँ मनोरंजन होता है वहाँ पर घबराहट नहीं होती है। तो हर दृश्य को मनोरंजन की तरह देखना है
और पापा ने कहा है कि एक गलती हम करते हैं कि कुछ भी होता है, कुछ परिस्थिति आती है, तो पापा ने कहा कि कौन सी गलती हम करते हैं। हम पापा से कहते हैं कि मैं कैसे करूं। हम ऐसे सोचते कि मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, मैं चल नहीं सकती। तो पापा कहते हैं कि आपको किसने कहा चलने को। माना पापा का हाथ साथ है तो वो साथ हमें छोड़ना नहीं है, बाबा का साथ पकड़ कर चलना है। तो जब भी कोई परिस्थिति आए तो तुरंत बाबा को याद करना है कि बाबा साथ है और हमेशा साथी बनकर साथ निभा रहा है, तो हम पर बोझ नहीं आएगा। क्योंकि साथ छोड़ते हैं तो बोझ लगता है। और बाबा ने कहा है कि कभी भी हम अभी नए और हमें नया जन्म मिला है, नया कुल मिला है, तो नए संस्कार भी है। तो इतना सारा नया नया है तो हम पुराने में क्यों जाते हैं। क्योंकि जब भी नए कुल में जाते, कोई भी शादी करके कोई भी कन्या, तो वहाँ की जो मर्यादा होते हैं वो निभाते हैं। वहाँ का जो भी है नियम, वो घर का वहाँ का जो भी है वो अपना लेते हैं। तो पापा ने कहा कि यहाँ तुम्हारा ये नया ब्राह्मण कुल आपको मिला है, तो शूद्रों का संस्कार हमें वापस शूद्रों में नहीं जाना है। तो कुल बदल गया, माना मर्यादा भी बदल गई। हमारी ऊंची मर्यादा है जो दुनिया में किसी की नहीं है, वो मर्यादा पर हम चल रहे हैं, जो भगवान ने खुद आकर हमें सिखाई। ओम शांति। जी हमारा कुल ही बदल गया, तो जिस कुल के उसी कुल की मर्यादा के अनुसार चलना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा। बाबा मुरली जो है आप शेयर कर सकते हो, अब आपका म्यूट है। इनका नाम बाबा मुरली से है। नहीं। ओम शांति भाई। जी बोलिए। हाँ, मुझे ये पूछना था, कल जो भाई ने दिया था वो अपना चार्ट के लिए, वो मुझे नहीं मिला। तीव्र पुरुषार्थी में हूँ मैं। वंदना है कुलकर्णी। ओम शांति जी भाई। आ वो जाएगा, नहीं, भाई जी से बात करेंगे। तीव्र पुरुषार्थी में नहीं डालते हैं क्या? डालते हैं, अभिजीत भाई जी से बात करेंगे। हाँ, उन्होंने डालना था। वही बोल। और ओम शांति। जी भाई जी शरू भाई जी, जो रेस्ट ऑफ द मुरली है वो कल पढ़ने वाले हैं। कौन सी दीदी से आवाज नहीं आ रही है आपकी, कम आ रही है। जो रेस्ट ऑफ द मुरली है पार्टियों के साथ में, तो वो पढ़ने वाले हैं टुमारो। हाँ, कल थर्ड पार्ट। हाँ थर्ड पार्टी कल भाई जी से पूछ कल कर, जैसे भाई जी कहेंगे वैसे करेंगे। अभिजीत भाई से पूछेंगे, जैसे वो कहेंगे वैसे करेंगे। कोई और शेयर करना चाहता है? अभी हम पोल लॉन्च करें, सभी मेन पेज पर आकर पोल का आंसर दे हाँ सकते हाँ, मैं करना चाह रही थी। बाबा की ये मूल्य बहुत अच्छी लगी कि जो भी परिस्थिति आए ना, उसके आपको नंबर ऐड होते हैं। तो परिस्थिति आने देना चाहिए। जितनी ज्यादा परिस्थिति आएगी उतने ज्यादा नंबर जुड़ेंगे। जिसके कोई परिस्थिति है ही नहीं है तो उसके नंबर कैसे जुड़ेंगे। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अब इसका हैं। उदाहरण जी तो परिस्थिति आगे, है। हाँ परिस्थिति आगे बढ़ाने के लिए आती है ना जी। हाँ, काफी दिन में प्रैक्टिकल उदाहरण है, पर टाइम नहीं है आपके पास। कभी मैं सुनाऊंगी आपको। जी अभी सभी पोल आंसर दे सकते हैं, मेन पेज पे है आप। शरू भाई, मैं पॉइंट शेयर कर सकते हैं। हाँ जी साथ में पोल का आंसर भी दे सकते हैं और साथ में पॉइंट भी शेयर कर सकते हाँ, बाबा ने कहा है कि आज याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी है। और बाबा तो सत्य है ना,
तो जब ये सत्य का साथ है तो वो नाव हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। लेकिन हम गलती कहाँ करते हैं? हम गलती करते हैं, मैंपन आ जाता है। तो बाबा कहते हैं ये मैंपन मिटाते हैं ना, वो ही बाप का बनना है। तो जब भी हम कहते हैं ना हम बाबा के बन गए, तो माना मैंपन मिट गया। तो वो बाबा कहते हैं कि गहराई में चेक करना है कि कभी घबराते हो। घबराना किस बात पर आता है? तो हम जब भी बहुत गहराई में जाते हैं तब वो पता चलता है तभी कि ये तो मेरा मैंपन था। कोई भी चीज में जाते हैं ना गहराई में तो ये पता चलता है। बाबा ने भी कहा कि घबराओ नहीं, लेकिन घबरा गहराई में जाओ। तो इसको हम मनन चिंतन अपने आप कर सकते हैं। कुछ भी परिस्थिति आती है तो मेरा मेरा मेरापन कहाँ पर गया है वो देखना है। और जी बाबा ने कहा जब मेरा कहते हैं मेरा मैंने गृहस्थी, तेरा मैंने ट्रस्टी, हम सारी जिम्मेवारी बाबा को देके फिर अपने कंधों पे ले लेते हैं। अभी तेल दीदी ने कहा ना, बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा संभालेगा, मैं बाबा की हूँ। ये वर्डिंग याद रखेंगे तो सब बाबा करेगा। बहुत अच्छा। पद्मा जी आप होमवर्क दे सकते हो। हाँ होमवर्क दे सकते पद्मा जी आप। हाँ जी, हाँ भाई जी, हम होमवर्क ये ले सकते हैं कि कल हम चेक करें अपने आप को कि कोई भी अगर बात आती है सामने, छोटी बड़ी जो भी हो, तो हम अपने साक्षीपन के सीट पर सेट होकर के हम उसको सॉल्व करें, साक्षी होकर के देखें। अगर मुझे कहना है तो मैं कहूँ, नहीं कहना है तो ओनली साक्षी होकर के उसको देख करके हम अपनी शुभ भावना वहां पर दे सकते हैं। ये हम कर सकते हैं कल। और सदा बाप को कंबाइन, बाप के साथ कंबाइन रहे, जो भी कर्म करे बाप का साथ ना छोड़े। ये दो बातें हम कल सारा दिन ले सकते हैं। जी जी बहुत अच्छा है। 2 मिनट योग भी करा सकते हो, आप कराना चाहोगे? हाँ जी करा सकते हो जी। ओके। ओम शांति। चारों तरफ से बुद्धि को हटाए, हम अपने आप को ही देखें। प्रकृति के मध्य चमकता हुआ एक सितारा, point of light shining in the center of the forehead. और इस प्रकृति के मध्य जो स्टार जो चमक रही है, सातों गुणों से भरपूर, सुख, शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, पवित्रता से चारों तरफ, चारों दिशाएं शक्तियों का, गुणों का चारों तरफ फैल रही है। ऐसे महसूस करेंगे बाबा से करंट आ रही है और मुझ आत्मा से चारों तरफ, चारों दिशाएं फैल रही है। हर आत्मा दुखी, अशांत आत्माओं को जैसे जैसे ये किरणें उस पर पहुंचती है, उस आत्मा तक जाती है,
एक सेकंड के लिए भी क्यों ना सही, वो आत्मा एक सेकंड के लिए अपने आप को शांति की अनुभूति करती है। जहां तक हो सके विश्व के कोने कोने में ये किरणें फैल रही है। जहां जहां ये किरणें, ये प्रकाश बाबा की याद में रह करके प्रकाश चारों तरफ हमारे फैलते हुए जा रही है। और वो आत्माएं जैसे एक बूंद की वो शांति की फील करते हुए खुशी की अनुभूति कर रहे हैं। बाबा से किरणें आ रही है और हम चारों तरफ दे रहे। शुभ भावना, शुभकामना हर आत्मा के प्रति, हर आत्मा को इस समय शुभ भावना, शुभकामना हम अपनी तरफ से चारों फैलाएं। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, बहुत अच्छे से मुरली रीड की, योग कराया। शुक्रिया थैंक यू। सभी आत्माओं को इस काल में जुड़ने के लिए, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बाबा सभी ओम को, गुड नाइट। शांति।